नारी बिलोक कहीं हर्षिये निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय 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 सीताराम। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही अनुपम मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अबलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोक ही रानी शिशु सम प्रेत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शोध सम सहज प्रकाशा। श्री राम। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। हरि भगतन न देखे दो भ्राता इष्ट देव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया सो स्नेह सुख नाही कथनिया। श्री सीताराम। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उरे अनुभवती न कहि सकसु कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ अतहि तस देखे को सुलाऊ। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी वे उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय 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 सीताराम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंदन निंदक मुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाला है और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। चितवनि चारु मारु मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुकी अधर सुंदर मृदु बोला। उनकी सुंदर चितवन संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में कुंडल हैं, ठोड़ी और होंठ सुंदर हैं तथा वाणी कोमल है।
कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलोके अले अवलीला जाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनि सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखें रुचिर कंबुक लगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।